नमस्कार, आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसने फिर से बहुत सारे परिवारों को परेशान करके रख दिया है। आज ही पश्चिम बंगाल में एक साथ कई बच्चों की मौत हो गई है एडेनो वायरस से। कई तरह के नए वायरस कोरोना वायरस के बाद सामने आ रहे हैं, अचानक से जो ह्यूमन सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर वक्त इतना ज्यादा कम है कि उससे बचने का कोई तरीका हमारे पास है नहीं। लेकिन क्या ऐसी मौतों को होने दिया जाएगा या फिर इसका कहीं कोई सोल्यूशन हमको दिखाई देता है? एडेनो वायरस क्या है? किस तरह से आपके सिस्टम पर अटैक करता है? आपके तमाम बड़े सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ है एक्सपर्ट, हमारे साथ है डॉक्टर डीपी त्यागी, डॉक्टर बृजपाल त्यागी, जो जाने माने ईएनटी सर्जन हैं। नमस्कार आपका डॉक्टर त्यागी, और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि एडेनो वायरस से लगातार हो रही मौतों के पीछे बड़ा कारण क्या है, ये बताइए हमें डॉक्टर त्यागी। डॉक्टर त्यागी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एडेनो वायरस, कोरोना वायरस भी इससे पहले हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक करता था। धीरे धीरे हमें सांस की दिक्कत होती थी और उसके बाद जो लंग्स है वो पूरी तरह से कई लोगों के कोलैप्स भी हुए हैं। सेम इज सीन इन द केस ऑफ एडेनो वायरस। तो ये उससे कैसे अलग है, कैसे ये काम करता है या फिर अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पे, इसकी शुरुआती लक्षण क्या है डॉक्टर त्यागी? जो एडिनो वायरस है और जो कोविड अभी आया था, इनमें सिमिलरिटी ये है कि एडिनो वायरस भी एडिनोइड में ही पाया गया था। एडिनोइड नाक के पीछे एक टॉन्सिल टिश्यू होता है और जो कोविड है वो भी नाक के पीछे ही रहता था। तो जितने भी हम इनके टेस्ट करते हैं वो नाक के पीछे से करते हैं। एक तो ये सिमिलरिटी इन दोनों में है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि ये जो एडिनो वायरस है, जो हमने वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड, उसमें इसको एज ए वेक्टर हमने यूज किया था। तो ये दो सिमिलरिटी है कोविड से और उसकी वैक्सीन से। अब एडिनो वायरस क्या है? ये एक डीएनए वायरस है और इसमें ऊपर जो फैट लेयर होती है दूसरे वायरस में, वो इसमें नहीं होती है। तो फैट लेयर नहीं होने का मतलब ये है कि ये अगर हॉट एनवायरनमेंट होता है उसमें ये कम इफेक्टिव रहता है और जो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उसमें ज्यादा रहता है, जैसे कोविड के बारे में भी सुना जा रहा था। ये स्टार्ट करता है नाक के पीछे वाले हिस्से से जिसको हम एडिनोइड बोलते हैं, और ये नाक के रास्ते से अंदर जाके ये हमारे फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, उसको ट्रेकियाइटिस बोलते हैं। फिर ब्रोंकस जो पार्ट होता है फेफड़े का, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसको इन्फेक्ट करता है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और अल्टीमेटली ये फेफड़े में जाके निमोनिया पैदा करता है। एग्जैक्टली अब डॉक्टर त्यागी, बात बिल्कुल यहाँ यहाँ बिल्कुल यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा पर। लेकिन यहाँ पर एक जो आपने कहा और जो बहुत अहम हो जाता है, आपने कहा कि जो कोविड की वैक्सीन थी उसमें इस वायरस को बतौर वेक्टर यूज किया गया था। तो क्या ये पोस्ट कोविड जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर लॉन्ग कोविड में शरीर के अंदर हमारी जो सुरक्षा तंत्र की प्रणाली है उसमें जो बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, क्या ये उसका भी परिणाम है? क्या ये जो क्योंकि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो रहा है निश्चित तौर पे, तो क्या ये उसका साइड इफेक्ट भी माना जाए? जो कोविशील्ड वैक्सीन है हमारी, ये उसके बाद हो सकता है, क्योंकि एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस है कि ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं हमारे, इम्यूनो कम्प्रोमाइज मतलब जो जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हमारे कैंसर के पेशेंट हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जिनमें थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता है, तो उनको ये होस्ट बना लेता है। उनको होस्ट बना के जब इसको कुछ मौका मिलता है फैलने का, इन्फेक्शन देने का, तो ये इन्फेक्शन देना शुरू करता है। तो जो आपने अभी लेकिन पॉइंट रेज किया डॉक्टर है, त्यागी, जी डॉक्टर त्यागी, तो आपने बताया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, दिस डेफिनेशन हैज चेंज लार्जली आफ्टर कोविड। हमने देखा है कि जो ठीक ठाक लोग थे उनको भी अपनी इम्यूनिटी लार्जली कॉम्प्रोमाइज लग रही है पोस्ट कोविड। तो ये जो इम्यूनिटी की डेफिनेशन है वो भी पूरी तरीके से बदली है। जी
वो भी इसलिए क्योंकि जो हमारा कोविड के बाद इम्यून सिस्टम था वो सप्रेस हुआ है, और इम्यून सिस्टम जब सप्रेस हुआ है वो सभी का हुआ है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, मिडिल एज ग्रुप और एडल्ट्स। तो क्योंकि इम्यूनिटी सभी की कम हुई है, तो एडिनो वायरस और जो इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक वायरस हैं उनके इन्फेक्शन का डर ये कम से कम 3 साल तक बना रहेगा। और जो ये अभी सर्ज आया है वेस्ट बंगाल में जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अधिकतर बच्चों में है। और जो बच्चे होते हैं उनमें जो एक्सप्लेनेशन इसका मिलता है वो ये मिलता है कि उनमें थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम अगर ना करे जो हमें एंटीबॉडीज बना के देती है, तो उन बच्चों को ये पकड़ लेता है, और उनमें क्योंकि इम्यूनिटी कम होता है तो उनको निमोनिया पैदा करता है। और ये जो बिल्कुल निमोनिया पैदा करता है उसकी वजह से बच्चों में सांस में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और उनकी डेथ हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी, और सबसे खास बात ये है कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं दरअसल वो आम सर्दी खांसी या फिर लगभग फ्लू के जैसे हैं। जी, और तो इसका विंडो पीरियड क्या है? दरअसल ये जानना कितने वक्त के अंदर जरूरी हो जाता है, या फिर ये असरटेन करना कि ये एडेनो वायरस है, कोई कॉमन फ्लू या फिर सिर्फ खांसी जुकाम नहीं है। तो इसका वो जो विंडो पीरियड है पूरी तरीके से अपनी चपेट में लेने का और बहुत ज्यादा भीषण लक्षण दिखाने का, वो क्या है? वो जो है इसका विंडो पीरियड जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं वो इसके होस्ट बन सकते हैं, तो उनमें ये लाइफ लॉन्ग पड़ा रह सकता है। लेकिन जो एक्चुअल में विंडो पीरियड है इसका जो इन्फेक्शन करता है, ये अगर किसी एक फैमिली मेंबर को हुआ है तो ये 3 हफ्ते 20 से 21 दिन के बाद दूसरे फैमिली मेंबर को भी हो सकता है। और वो अगर हमें तीसरे को फैलाएगा तो उसमें 21 दिन का टाइम और उसको फैलने में लग सकता है। तो इसका 2 से 3 हफ्ते विंडो पीरियड है, और इस विंडो पीरियड में ये अपने आप को मतलब म्यूटेट करके और फैलना शुरू कर देता है। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि इसका एनवायरनमेंट अगर इसको ऐसा मिलता है तो ये उसी को इफेक्ट करता है। अब बच्चों में क्योंकि थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करती है तो उनको ये पकड़ रहा है। इसका क्या एनवायरनमेंट चाहिए दरअसल इसकी ब्रीडिंग के लिए, और क्या नहीं चाहिए? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इसके अब जो बात करें इससे बचने के उपाय की, क्या प्रिकॉशंस हैं, या फिर अब कौन सी वैक्सीनेशन जो इसके लिए लोग ले सकते हैं? वो देखिए जो बचने के उपाय हैं इसके वो सेम कोविड जैसे हैं। इसमें हमें अपने हाथों को साफ रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी है, अपने कपड़ों को साफ करना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो ये है, जो कोविड का था वो सांस से फैलता था या जो ड्रॉपलेट है उनसे फैलता था। ये जो यूरिन या जो हमारा फीकल मैटर होता है उससे भी फैलता है। ये क्योंकि पेट में भी रहता है, ये पेट की बीमारी भी करता है, ये हेपेटाइटिस भी करता है, और ये और तरह की इलनेसेस भी करता है, जैसे जो मैंने बताया निमोनिया करेगा, हार्ट की झिल्ली पे सूजन पैदा करेगा, या जो ब्रेन है उसकी झिल्ली पे सूजन पैदा करेगा, हम जिसको एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है हमारी बॉडी में जो ये उसको इफेक्ट ना करता हो। कोविड में तो डॉक्टर त्यागी, ये ये डिफरेंशिएशन होता है। जी 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 ये कहिए। डिफरेंशिएशन था कि वो सिर्फ फेफड़ों पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा था एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे जो एडेनो वायरस है ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, बॉडी की किसी भी ऑर्गन को ये चपेट में ले सकता है आपके मुताबिक। तो वक्त से बचने के उपाय क्या है? क्या क्या कोई वैक्सीनेशन अब तक इजाद हुई है? क्योंकि आपने कहा कि ये भी म्यूटेट कर सकता है सेम एज कोविड। हमने देखा था कि ऐसे में कोविड को लेकर के भी लगातार यही लड़ाई चलती रही कि भाई ये वैक्सीनेशन देंगे, लेकिन फिर इतने वक्त के बाद तो ये म्यूटेट कर लेगा वायरस। अगर आप बता रहे हैं कि एडेनो वायरस के साथ भी यही बात है, तो फिर इसकी मेडिकेशन अब तक क्या है, या फिर जो पॉसिबल ट्रीटमेंट अब तक ढूंढा गया है वो क्या है? इसका सिर्फ
एक ही मेडिसिन अभी मार्केट में अवेलेबल है जिसको सिडोफोवीर बोलते हैं, और उसका भी इतना कोई इफेक्ट अभी देखा नहीं गया है कि हम 100% उसको बोल दें कि ये इस बीमारी को ठीक कर देगा। दूसरा, जो वैक्सीनेशन वाली बात आपने पूछी है, अभी तक इसका जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है जो यूएस आर्मी के ऊपर यूज किया जाता है, और उसने और किसी कंट्री को ये दिया नहीं है, और यूएस आर्मी के ऊपर ही यूज होता है, यूएस सिटीजन्स के ऊपर इसको यूज नहीं किया जाता है। वो क्योंकि वो इन्फेक्शन प्रोन होते हैं ज़्यादा, तो उनको ये वैक्सीन अवेलेबल यूएस में है आर्मी के लिए, और कहीं संसार में अभी तक वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है अपने, यानी कि जो उपाय हैं उस लिहाज से डॉक्टर त्यागी वो बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे में कुछ और जो बचाव, कोई घरेलू बचाव, या फिर एक ही बात आ जाती है हर बार कि आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कोविड के बाद, क्योंकि इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है ये लोगों को खुद ही नहीं पता है। हालांकि देखने में ये आया है कि कंपैरेटिवली लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी इम्यूनिटी उनका साथ नहीं दे रही। इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो इम्यूनिटी के लिए ही रहेगी। हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। इम्यूनिटी को अच्छा रखने में हमारा हेल्दी फूड होना चाहिए, और हेल्दी फूड में हमारे फूड में सब कलर्स होने चाहिए, हर तरह का टेस्ट होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक हो तो और अच्छा होता है। और उसके साथ साथ हमें अपनी स्लीप एडिक्वेट लेनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इसमें, क्योंकि इम्यूनिटी के अलग अगर कोई काम करेगा तो वो सिम्टोमेटिक होगा। अब जैसे फीवर है तो हम उसमें पैरासीटामोल दे सकते हैं, अगर खांसी है तो कोई खांसी का सिरप दे सकते हैं, अगर हमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑक्सीजन सपोर्ट लेके हम वो सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, लाइक जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह या इस तरह की चीजें होती हैं, या रेस्पिरेटरी सपोर्ट होता है। लेकिन एज सच एक मेडिसिन है जो अभी बच्चों के लिए नहीं है, वो सिर्फ एडल्ट के लिए है, सिडोफोवीर। उसके बारे में भी 100% अभी लिटरेचर में नहीं कहा गया है कि ये इसको मार देगी, लेकिन जो ये सर्ज है ये बच्चों में फैला है, और बच्चों के लिए वो मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर त्यागी ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और ये लास्ट क्वेश्चन कि एडिनोवायरस का जो फैलाव है अभी, वो आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? ये जो सर्ज है अभी ये कितना और बढ़ेगी? जो अभी ये फेस्टिव सीजन आने वाला है, होली वाला, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अगर सावधानी नहीं रखी जाती है, इसमें मास्क नहीं पहना जाता है, इसमें हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती है, इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं रखी जाती है, तो ये फिर तेजी से फैल सकता है। और अगर ये तेजी से फैलता है तो कोविड से कई गुना घातक होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ऑनेस्टली डराने वाली भी कही है डॉक्टर त्यागी, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं होली में, और एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो फिजिकल कांटेक्ट है वो होता है, लोग रंग लगाते हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल है इससे बच पाना, क्योंकि कंटेजियस है, ये भी बता दिया गया है। आपने बताया कि ये फैलता है और ज्यादा तेजी से फैलेगा, और अभी एक बड़ा सर्ज इसमें देखा जाएगा। जानकारी ही बचाव है, और उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो ये चर्चा देख रहे होंगे वो ये समझ पाएंगे कि कितना जरूरी है इससे बच के रहना, और वो तमाम एहतियात बरतना जो आपको इस वायरस से बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर त्यागी, इस पूरी चर्चा में साथ रहने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार। 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 नमस्कार।